गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने लेकर स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, जैसे होता है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, वैसे ही होता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन यानी निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के ऑप्शन, और इसके अलावा जो है निफ्टी 50 मिड कैप के स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। वैसे तो और भी हैं, पीएसयू के स्टॉक ऑप्शन है, बहुत सारे हैं, आगे हम बात करेंगे। तो इसमें ट्रेड करने के लिए कुछ इसके टर्म कंडीशन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसे बहुत साधारण भाषा में आप लोग समझ जाएंगे, और अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से और कम पैसे में अच्छी धनराशि आप बना सकते हैं। तो ये है स्टॉक ऑप्शन, और स्टॉक ऑप्शन के जो मूल मंत्र है, जो टर्म कंडीशन की आप लिखिए टर्म कंडीशन। टर्म कंडीशन इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। और जो पहला है, फर्स्ट टर्म कंडीशन था कैपिटल। जिसमें कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल यानी अमाउंट, आप कितना इसमें डाल करके ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। तो हमने इसमें लिया है 20,000 का कैपिटल आप डाले हैं, या यूं कहें 20K का। तो आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड खूब बढ़िया से कर सकते हैं, आसानी से। ग्लोबल मार्केट, थोड़ा सा आपको न्यूज बेस्ड रहना होगा। ग्लोबल मार्केट के बारे में जानकारी रखनी होगी, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से अपडेट रहना है, यानी आपको न्यूज बेस्ड रहना है। जिस स्टॉक का ऑप्शन अगर आप खरीदेंगे तो उस स्टॉक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस स्टॉक के बारे में जानते हैं तो आप पैसा लगाएंगे तो ही आपके पैसे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने किसी वजह से, अभी आप देख रहे हैं कि पेटीएम का स्टॉक बहुत रफ्तार से गिर रहा है, क्योंकि आपकी आरबीआई ने कुछ उनकी चीज़ों पे बैन कर दिया है, उनके कार्य प्रणाली पे। तो इस वजह से वो काफ़ी फास्ट फॉल डाउन हो रहा है 2 दिनों से। तो वैसे ही कहीं गलती से आप कोई गलत स्टॉक न चुन लें। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ग्लोबल मार्केट का ध्यान रखना है। आपको किस स्टॉक में पैसे लगाने हैं, उसी में एक्चुअल अपने पैसे को डालने, तो उसी का स्टॉक ऑप्शन लेना है। और तीसरा, स्टॉक का फंडामेंटल। स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में जाने। स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, पूरे साल का रिजल्ट क्या है, मंथली रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इसका फीडबैक क्या है। तो जैसे आज की डेट में आप जान लेते, रिलायंस हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, है ना, आपका अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी इंटरप्राइजेस हो गया, ब्रांड है। जो ब्रांड शेयरों में अगर आप अपने स्टॉक ऑप्शंस उठाते हैं तो हाँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। बस आपका टाइमिंग मायने रखता है कि आप कब और किस समय उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका टाइमिंग सही होगा ना, तो आपका पैसा डबल 1 दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है। और स्टॉक ऑप्शन 20,000 का 1 लाख आप कब बना लेंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। मतलब इतना फास्ट ग्रोइंग है यहाँ पे पैसे। एक स्टॉक मान लीजिए, अगर आप रिलायंस का 1 शेयर खरीदने जाएंगे तो अप टू 2,800 के आसपास 1 शेयर मिलता है। 1 शेयर की कीमत है 1 शेयर। लेकिन अगर इसी का आप स्टॉक ऑप्शन में जाकर के ट्रेड करेंगे तो आप इतने की ही अमाउंट में इसका 1 लाट बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इतना तो नहीं, लेकिन मे बी 5K to 10K के अंदर, 5K to 10K के अंदर जो है आप इसके 1 लाट को उठा लेंगे, क्योंकि इसके 250 का 1 लाट होता है। ठीक है, तो ऐसे है स्टॉक ऑप्शन। और यहाँ पे जो आपकी मनी ग्रो होगी, यहाँ 1 रुपया बढ़ेगा 2800 में, तो आप मान लीजिए जितना स्टॉक लिए उतना रुपये बढ़ेगा। और यहाँ अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो 1 लाट का 250 रुपये बढ़ जाएगा। तो एक स्टॉक ऑप्शन में ये चीजें जो है डिफरेंस करती हैं, और यहाँ पे पैसे जो है काफी अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा और इम्पोर्टेंट है, देखिए अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है। पीएसयू की स्टॉक में कोशिश करें कि स्टॉक ऑप्शन को न सेलेक्ट करें। जैसे मैंने कुछ चुनिंदा शेयरों के नाम लिखे हैं। आईओसी, ये पीएसयू की स्टॉक्स हैं, पीएसयू पे। बीपीसीएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, पीएफसी, एनएचपीसी, ये सारे स्टॉक पीएसयू है। पीएसयू के स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, और इसको अवॉइड ही करना चाहिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ।
बाकी ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करिए, कभी कभी कोई कोई बहुत अच्छे चलते हैं, जैसे अभी आप पीएनबी देख रहे होंगे बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो जिसमें अगर आपको दिख रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस करा है तो उसमें लगाने से कोई चुकना नहीं, मौके सही समय पे अगर आप लगाएंगे तो लगा सकते हैं। उसके बाद एक देखिए स्टॉक ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं, और ये सीई और पीई का मतलब हम ट्रेड तो करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। सीई यानी कॉल ऑप्शन, पी यानी पुट ऑप्शन। इसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म है, सी यानी कॉल यूरोपियन, और पी का मतलब है पुट यूरोपियन, पुट यूरोपियन। सीपी, सीई क्या है, जब कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो आप सी यानी कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, और अगर वही स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है देन आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, यानी पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ये भी बात है। अच्छा, दूसरा निफ्टी 50 और मिड कैप, इन्हीं के दो स्टॉक के स्टॉक ऑप्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। अगर आप इसे समझते हैं और इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका पैसा बनने में कोई दो राय नहीं है। और एक इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो आप समझेंगे, क्योंकि इसमें जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक को लेने के लिए चलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमसे गलती हो जाती है, हम बहुत ज्यादा दूर के कॉल ऑप्शन उठा लेते हैं। तो आप लोग सुने होंगे, उसे मैं पिछले अपने वीडियो में बताया था, है ना, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक का प्राइस है 2850, तो इन द मनी कॉल यानी इसके अगर अंदर की कॉल है, मान लीजिए 2800 है तो इन द मनी कॉल हो गया। एंड द मनी कॉल 2850 है तो एट द मनी कॉल होगा। आउट द मनी कॉल 2900, अगर ये है तो ये आउट द मनी कॉल होगा। तो कभी भी आप ट्रेड करें तो कोशिश करें कि एट द मनी कॉल में ही ट्रेड करें, क्योंकि ग्रोइंग इसी में सबसे ज्यादा होती है। तो आप अपने पैसे का जो निवेश करेंगे, क्योंकि इसका जो प्राइस मिलेगा ऑप्शन में मात्र मान के चलिए वो टाइम के हिसाब से होता है, इसका मंथली होता है, मंथली सेगमेंट चलता है, इसमें वीकली का ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इसके मान के चलिए कि 2850 का अगर रेट होगा 200, तो इसका रेट होगा इन द मनी कॉल वाले का, आप थोड़ा सा इसको पकड़ ले तो ये होगा 195, और ये वाला होगा, ये थोड़ा दूर हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 185। मतलब जितना दूर जाएंगे उसका जो है रेट कम होगा, जितना अंदर को रहेंगे, सॉरी देखिए यहाँ एक गलत हो रहा है, जितना अंदर को रहेंगे वो महंगा होगा, ये 210 के आसपास होगा, ठीक है। तो एक खेलने के लिए पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, और एट द मनी कॉल पे अगर आप खरीदें तो मूवमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है पैसा बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं इसके अंदर। और मे भी हमें लगता है कि आप लोग इस बात को समझेंगे, और अगर कोई इशू हो तो आप हमें जो है कमेंट्स करके बताएं। मैं अपने अनुभव से ये चीजें बता रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप काफी हद तक समझ चुके होंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन ये बहुत ही अच्छी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड अपने पैसे को बनाने के लिए। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो धन्यवाद। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि जो मेरे साथ अगर जुड़ना चाहता हो या फिर मतलब ऐसे कंटिन्यू करना चाहता हो, मेरी वीडियो देखना चाहता हो और मेरे द्वारा बताई हुई बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं वीडियो बीच बीच में बनाता रहूंगा। और जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में जाकर के फ्री ऑफ कास्ट एक लिंक है, उससे में क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी कुछ बेहतर लेकर के। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नमस्कार।